हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, क्या हम अपने ट्विन फ्लेम को नहीं भूल सकते? वो हमें क्या बार बार याद आते रहेंगे अगर हम उनसे सेपरेट भी हो जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी ट्विन फ्लेम को भुला दें या उनसे सेपरेट हो जाएं? अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जिएं, अपने सेल्फ लव पे फोकस करें। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये साइन सिम्टम महसूस हुए हैं। मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें बताया कि बचपन में आपको कैसा फील होता है, किस तरह के आपको सिम्टम्स आते हैं, किस तरह के साइंस महसूस होते हैं। आज इसी टॉपिक पे डिटेल से बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं गिदिष्टो। आपके ढेरों प्रश्न आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं डेली जवाब देता हूँ। एक टॉपिक में सेलेक्ट करता हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आज इसी टॉपिक पे है जो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। इसमें एक मेथड भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ जो हीलिंग की टेक्निक है। देखिए, आपका रिलेशनशिप अनब्रेकेबल होता है, अविभाज्य रिश्ता है, आप एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। ये एक स्टेज की तरह है, जैसे कि आप एक की एनलाइटमेंट की स्टेज होती है कि आपका निर्वाण, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी किसी गुरु के माध्यम से, किसी मास्टर के माध्यम से। बट यहाँ पर आप प्रेम व भक्ति के माध्यम से अपने आप को जानते हैं। आप में इनर इंट्यूशन, आप में सेल्फ रियलाइजेशन, आपकी अवेकनिंग होती है, क्योंकि आप इस जर्नी में ट्रिगर पाते हैं। आप उस पर्सन के द्वारा ट्रिगर पाते हैं, उस पर्सन को ट्रिगर करते हैं। आप लोग साथ मिलके इस प्रेम से भरी हुई जर्नी को पूरा करते हैं, एक अर्धनारीश्वर की तरह, एक शिव शक्ति की तरह, प्रकृति और पुरुष की तरह। इसीलिए जर्नी बहुत खास हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई सोल अगर बचपन से इन सब चीज़ों को बहुत साइन भी में महसूस कर रही है तो इस जर्नी में नहीं हो सकती है। अगर किसी पर्सन के साथ आपको इस तरह का खास कनेक्शन महसूस होता है, जब आप संतुलित होते हैं, जब आप अवेकन होते हैं, जब आपको ज्ञान और सम्यकता आप में रहती है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उससे हमारा कहीं ना कोई बॉन्ड है। और ऐसा बॉन्ड सोलमेट कनेक्शन पे भी हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ से अलग है। काफ़ी बार आप जब अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं मिले रहते हैं, मैं एग्जैक्टली बताऊं, आपको ये नहीं पता होगा मैं किसको याद कर रहा हूं, बट आपको याद बहुत आएगी। आप उस फीलिंग को, उस अनकंडीशनल लव को जो अपने अंदर फील कर रहे हैं, उस चीज़ को आप डायरेक्टली किसी को बयां भी नहीं कर पाएंगे, बता भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि मुझे ये पेन क्यों हो रहा है, मुझे ये सफरिंग क्यों हो रही है, मुझे ये सारा पेन क्यों मिल रहा है। जैसे कि लोग किसी से सेपरेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा दुखी सा महसूस करते हैं, अकेलापन सा। वैसे ही एक्चुअली आप भले अपने पार्टनर से ना मिले हों, अपने ट्विन फ्लेम से ना मिले हों, फिर भी आपको उस तरह की ऑलरेडी फीलिंग आ रही होती है, जैसे लगता है कि आपका ब्रेकअप हो गया है, जैसे लगता है आप किसी व्यक्ति से सेपरेट हो गए हैं। इस तरह की फीलिंग्स आपको आती है। तो ये सिम्टम है एक्चुअली कि आपका एक हिस्सा या आपका एक पार्ट आप में सम्यक होना है, उसे संतुलित होना है। यह शिव कहें शक्ति करे। अगर आप डीएम के फॉर्म में होंगे तो आपकी डिवाइन फेमिनिन होंगी, अगर आप डीएफ के फॉर्म में होंगे डिवाइन मस्कुलिन आपकी होंगे, और उसी से आप में संतुलन आएगा। वो जो अनकंडीशनल लव होता है ना, वो एक्सट्रीम होता है, वहां से आपको ज्ञान और अवेकनिंग मिलती है। अगर ऐसा कोई पार्टनर आ भी रहा है, उसके बाद अगर सेपरेशन हो जाता आप लोगों का, तो डेफिनेटली आप उस पार्टनर को आसानी से नहीं भुला पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन करके, अपने पे वर्क करके अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही, तो सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि अपने पे वर्क करना चाहिए। मैंने बहुत सारे मेडिटेशन बताता रहता हूँ, सिखाता हूँ आप लोगों को कैसे करें। आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा। बहुत सारे लोगों की मैं हॉरोस्कोप एनालिसिस करता हूँ, वहाँ पे उनके इंडिविजुअल चार्ट में अगर योग बन रहा है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, किसी तरह की पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ पे कोई पर्सन इस बर्थ में उसको मिलेगा, उसका रियूनियन होगा, तो डेफिनेटली हो जाता है रियूनियन। हाँ, थोड़ी स्ट्रगल अगर है, कोई दोष है, तो प्रॉब्लम आती है, तो उसको मेडिटेशन के थ्रू ठीक करें। लेकिन फिर भी अगर आपको याद आना बंद नहीं होती है या आप उस चीज़ से प्रॉब्लम में जाते हैं, तो कभी भी मेरे लिए एक सजेशन है जो मेरा है, जो मैंने पर्सनली अपनी जर्नी में महसूस किया जब मैं उस इनिशियल स्टेज में था, वो है कभी भी नीडीनेस ना क्रिएट करें। क्योंकि ये एक थिंग ना आपकी पूरी जर्नी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बिकॉज अगर हम
अगर पेशेंस नहीं रखेंगे और नीडीनेस क्रिएट करेंगे, नीडीनेस मतलब कि आपको प्यार की बहुत आकांक्षा हो जाए, बहुत हर जगह रिक्वायरमेंट आप खोजने लगे बहुत ज़्यादा, आप किसी भी पर्सन से ऐसे बॉन्ड बना लेंगे और उसके बाद आपकी जो डेस्टिनी थी, आपकी जो टाइमलाइन थी, जिस पर्सन से आपको मिलना था, आप वो मिल नहीं पाएंगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग की लाइफ में ट्विन फ्लेम आते हैं, बट उनके पहले उनके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे, उस वजह से दूसरे पर्सन की भी एनर्जीज का आप पर इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऑरा बहुत सॉफ्ट है, मतलब दूसरे की एनर्जी को वो पिक करते हैं। उनके जो फ्रेंड सर्कल है, जो फैमिली कंडीशन है, जो वाइब्रेशंस हैं, इन सब स्थितियों के कारण वो अपने ट्विन फ्लेम को खोज नहीं पाते हैं। क्योंकि जब तक प्रेम की उत्पत्ति आप में नहीं होगी, भक्ति की उत्पत्ति आप में नहीं होगी, ज्ञान और अवेकनिंग नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब आप अपने आप का रियलाइजेशन करते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को कंप्लीट जैसा फील करते हैं, तभी ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं। उससे पहले जितनी भी तरह की आप पूजा कर रहे हैं, जितनी तरह का रिचुअल्स कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं इस जर्नी में एक बात ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जिन भी लोगों को ये बार प्रॉब्लम रहती है कि वो कोई काम पे फोकस नहीं लग पा रहा है, ट्विन फ्लेम बार बार याद आ रहे हैं या अभी तक मिले नहीं हैं तभी भी याद आ रहे हैं, आप सोचेंगे सर किसकी फिर याद आएगी, लेकिन आती है याद है एक्चुअली। जब आप मिले किसी अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं होते, तभी भी उस पर्सन में जो आपके इस समय राइट नाउ साथ है, उस पर्सन में आप अपने ट्विन फ्लेम को खोजने की कोशिश करते हैं, उसकी एबिलिटीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं। आपको पता है क्योंकि वो पर्सन कैसा होगा, उसको कैसा होना चाहिए, आपको यूनिवर्स भी बताता है, लेकिन आप गलत पर्सन में उस पर्सन को खोज रहे हैं जो आपको चाहिए। इसी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम, क्योंकि आप उसको बनाना चाहते हैं ट्विन फ्लेम। बहुत सारे लोग जर्नी में होते हैं, लेकिन ये जर्नी में होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बर्थ में, हर एक फेज में, हर एक स्टेज में, हर एक टाइम फेज में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। नहीं, आप अपने ट्विन फ्लेम से केवल तभी मिलेंगे जब आप उस योग्य हो जाएंगे, आप में वो वर्दीनेस आ जाएगी, आप अपने पे इनर वर्क कर चुके होंगे, या आपको बहुत रिक्वायरमेंट होगा, आप बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखेंगे, इंटेंशन अपनी अच्छी रखेंगे। और बहुत सारे नियम हैं, जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बताया है एक वीडियो में, कैसे अप्लाई करें आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको नंबर्स दिखना अगर शुरू हो गए हैं, वो लग रहा है कि आप इस जर्नी में हैं, तो अपने आप पे ज़रूर से ज़रूर वर्क करें। दिस इज़ द मीडियम कि आप याद आने को एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें, उसको कभी भी नीडीनेस में ना ले जाएं। दिस थिंग डिस्ट्रॉय योर डेस्टिनी, दिस थिंग डिस्ट्रॉय योर एक्चुअली आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। मुझे लगा कि छोटी सी बात को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रिलेशनशिप में अप डाउन चल रही है, या कुछ भी फ्रिक्वेंटली उस तरह से एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल पाती हैं। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने पे वर्क करें और कभी भी सारी चीज़ों पे, सारे चक्रों पे एक साथ वर्क ना करें, क्योंकि इसका मैंने लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं देखा है। शॉर्ट टर्म पे मे भी आपको बहुत अच्छा महसूस हो, फील गुड हो, लेकिन आप एक चक्र पे जहाँ दिक्कत हो उसी चक्र पे प्रॉपरली काम करिए, उस तरह के मेडिटेशन करिए, उस तरह की एक्सरसाइजेस करिए, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो नमस्कार दोस्तों।